नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निजाता। इस प्रकार का धर्म है वो 10 पर्व लक्षण देने में आता है। उसका 7वां दिन है तप धर्म। तप किसको कहते हैं? उत्तम तप धर्म की व्याख्या है 4 सिंगाता है। ये परलोक सुहानम निर्वक्षो जो करेली संभावो निर्व्यंकाय क्लेशम सौधमो निमलो तत्व। ये कोई मुनि आलोक परलोक का सुख की अपेक्षा रहित होता हुआ आलोक ની પણ ઈચ્છા નહીં, પરલોક ની પણ ઈચ્છા નહીં, સુખ દુઃખમાં સંભાવ अनुकूल प्रतिकूल संयोग में जिसका संभाव वर्ते हैं, शत्रु मित्र ने बीचे भी संभाव वर्ते हैं। चारित्र में उपयोग की उग्रता न संभना उसका नाम तप है। अपना स्वरूप सम्यक दर्शन में अनुभव में पूर्ण है। आत्मा सुबह सा आया हो बराबर और पीछे स्वरूप में आश्रय करके स्थिरता प्रकट करियो चारित्र। इस चारित्र में अपना उपयोग को उग्रपणे जोड़ करके थंभाना बराबर उसका नाम तप कहते हैं। बराबर तप की व्याख्या है तो कहते हैं कि सुख दुख संयोग अनुकूल प्रतिकूल में शत्रु मित्र तरण कंचन तरण हवा के सोना हो सब गिने है। मैं तो आनंद में रमने वाला आत्मा हूँ बराबर। ऐसी जिसको दृष्टि पूर्वक चारित्र में उग्र पुरुषार्थ वर्तते हैं उसका नाम तप कहने में आता है। हाँ समझ में आया? व्याख्या तो जो जिसको सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, उसको चारित्र में उग्रपणे थंभना तो है ही नहीं बराबर। समझ में आया? निंदा प्रशंसा संभाव राग भी सहित संभाल होता हुआ अनेक प्रकार काय क्लेश करते हैं। निमित्त की कथन आया हो काय क्लेश में संयोग ऐसी चीज बचती अपना साथ नहीं। 5 वो मुनि के निर्मल तक धर्म होता है। अंतर में आनंद में चारित्र में स्थिर तो है चारित्र में अपना उपयोग को जोड़ करके विषय स्थिर करना, बलपूर्वक करना, जोड़ करके करना उसका नाम तप है। तपनी व्याख्या है उसमें जोरपूर्वक अंगाई हाथ में चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग करता है तो तप है। देखो चारित्रवंत हो अपना शुद्ध स्वरूप में रमणता है। ये चारित्र के जो उद्यम उपयोग करता है उसमें विशेष पुरुषार्थ में उपयोग जोड़ता है बराबर तो तप है। समझ में आया? उसका नाम सम्यक दृष्टि का मुनि का तप कहने में वह काटले सही होता है। शरीर में भी ऐसा होता है काटले का निमित्त
इसलिए आत्मा की विवाह परिणति के संसार को मिटाने के लिए स्वरूप की दृष्टि है, अनुभव है, चारित्र है, पर विभाव का जड़ी अंश है। इस संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करना ये तब है। बराबर। अपने शुद्ध स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है। देखो, अपने शुद्ध स्वरूप विकार आनंद द्रोह उसका जो उपयोग को चारित्र में स्वरूप में रमणता में विशेष रोकता है, बड़े बलपूर्वक रोकता है। बराबर प्रभु। और ऐसा बल करना ही तप है। वाह प्रभु। स्वरूप शुद्ध आनंद निर्विकल्प परमात्मा अपना निस्वरूप उसकी दृष्टि अनुभव है। हाजी बराबर। ये उपरांत स्वरूप में लीनता ने आनंद ने निर्मलता भी है, पर विशेष बलपूर्वक बड़े बलपूर्वक उपयोग को स्वरूप में थमता है। ऐसा बल करना ही तप है। अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप भगवान उसकी दृष्टि करना, सम्यक दर्शन करना और सम्यक दर्शन, और उसका ज्ञान करना और सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता करना और चारित्र, और लीनता में उग्र पुरुषार्थ संयम एकाकार होना, उसका नाम तप। बराबर। અહીં તો એક અપવાસ કર્યા બે અપવાસ કર્યા થઈ ગયો કપ। મૂળ ચીજ તો ન મળે, એમાં બહારના નિમિત્તપણાના તપની વ્યાખ્યા, પણ નિમિત્તપણું લાવવું પડશે નિમિત્તપણું। સમજમાં આયા? यो बड़े बलपूर्वक रोकता है, ऐसा बल करना ही तप है। इसमें बल करना चारित्र में हाँ चारित्र क्या क्या ना भी अपना आत्मा आनंद से ऐसा अनुभव हुआ हो सम्यक दर्शन में, पीछे स्वरूप में बड़ा उग्र द्रव्य का आश्रय लेकर स्थिरता हुई हो, वो चारित्र है। कोई नग्न पनान पंचमहाल का विकल्प वो के चारित्र है नहीं। कोई सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप में स्थिरता की रमणता विशेष हुआ हो, उसका नाम चारित्र, और उसमें जोर पूर्वक स्थिरता करना उसका नाम तप। जी प्रभु। समझ में आया? बराबर। चारित्र से आश्रम रुकता है और तब से पूर्व का कर्म जड़ते हैं। तो विवाह संस्कार थोड़ा हो, इस स्वभाव का उग्र पुरुषार्थ से चारित्र में विवाह संस्कार नाश होता है। व्याख्या है दुनिया, समझ में आया? वो तब धर्म है लोग, ये बात होता है। आपने 111 नियम सार की 111 का था कम्मादो अपानं भिन्नं भावे विमल गुण निलयम मध्यस्थ भावनाए वेड़ीकरणंति विनयम। निर्मल गुणाकर कर्म विरहित अनुभवन जो आत्म का मध्यस्थ भाव में करे अव्यक्ति अविकृति कर्म से कहा। जो बोले
આલુણ 4 પ્રકાર હે ને, આલુયણ, આલુંછન, અવિકૃતિકરણ, ભાવ શુદ્ધિ. એમાં ત્રીજા બોલાય. ટીકા है यहाँ सदुपयोगी जीव की परिणति विशेष का कथन है. क्या कहते हैं? अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य भगवान और उसमें अपना उपयोग को लगाया. शुद्ध उपयोग, पुण्य पाप का शुभ शुभ भाव नहीं, वो तो बंध का कारण है. और विकृतिकरण है ना, सदुपयोगी जीव की परिणति नाम अवस्था विशेष का मुख्य परिणति का कथन है. परिणति विशेष है ना, विशेष मुख्य. इस सदुपयोगी मध्यस्थ भावना हमारी मध्यस्थ भावना है ना, वितरागी परिणति. शुद्ध उपयोग में शुभ अशुभ उपयोग को छोड़कर ये नास्तिक की बातें यहाँ किया नहीं. अपना आनंद स्वरूप भगवान अतीन्द्रिय आनंद से भगवान आत्मा जिसका पूर्ण स्वरूप भरा है, भरपूर, ऐसी चीज में अनुभव करके उसमें स्थिरता का सदुपयोग करना कोई अविकृतिकरण है. समझ में आया? पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए भाई लिखता नीचे हो गया पापा की पाव को नीचे कहीं हवाएं करेगी. बुद्ध भावना खराब टीकाना ना आयो बराबर ચોખ્ખો ધ્યાતામાં ખેંચવો લઈએ તો અધ્યક્ષ ને કે હા જાવે છે એમાં આવી જાય, જાવે નથી તો રહી ગયું. મધ્યસ્થ ભાવનાનો અર્થ જ રહી ગયો આખો. આયા पाप रूपी अटवी पुण्य में पाप ना दाव दे अग्नि है. राग आग दाह, शुभ के अशुभ अग्नि दाह है. बराबर. पाप रूपी अटवी अशुभ शुभ भाव विशाल होन बड़ा है. उसके जलाने के लिए, उसको नाश करने के लिए अग्नि समान ऐसा जो जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न आत्मा को अपना भगवान आत्मा उसमें जड़ कर्म से भिन्न, पुण्य पाप का भाव कर्म विकल्प से भिन्न और नो कर्म शरीर वाणी से भिन्न, ऐसे आत्मा को भिन्न, ऐसा आत्मा को कि कैसा है आत्मा कि जो सहज गुणों का निदान है, स्वाभाविक आनंद आदि शक्तियों का तो निदान है. भगवान आत्मा अपना निज स्वभाव ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता, ऐसी अनंत शक्तियों का ये निदान है. बराबर. गुणों का प्रकट करना हो तो गुणों का धरना आत्माओं पर एकाग्र होने से प्रकट होता है. बराबर. का निदान वो है. उन्होंने पाप का विकल्प में एकाग्र होने से जहर उत्पन्न होता है. भाई બહુ આપણું બહુ સરસ જો આપને કે નહીં બોલે.
एक बात पाठ में से ने विमल गुण निलयम भिन्नम भिन्न ऊपर से भिन्न पुण्य पाप का विकल्प से कर्म से नो कर्म से भिन्न पर ये चीज क्या है भगवान आत्मा कर्म शरीर ने विकल्प पुण्य पाप का भाव उससे पृथक है अलग है उसके अलग पड़ा है तो वो अलग है पर है क्या वो समझ में आया सहज गुणों का निदान विमल गुण निलय निलय के स्थान आनंद आदि अनंत गुण का स्थान आयतन घर है निलय है ना उसका अर्थ निदान किया ठीक है निदानम तो वरना गाना है प्रभु आत्मा विना जान जोड़ी दे वर विना जान दुल्ला नहीं जान दिया 500 मानस 1000 मानस एना मूળ રહી ગયો વર દુલ્લા રહી ગયા અને દુલ્લા પણ હો પણ એમ સીધા દુલ્હન के साथ क्या कहते तुम्हारे अनुभव उसके साथ होता ही नहीं विनय कहते हैं दुल्हन के साथ हमारे अनुभव कहते हैं विनय वर्णी हरे एक है ना संभव हमारे अनुभव कहते अनुभव विनायक बोलो नायक नाजी नायक ठीक इस तरह एक आदमी हो एक संभव समझ में आया ऐसे सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा अपना निज स्वरूप तो वर है और उसके साथ व्यवहार रूपी ये अनुभव होता है दया दान रसादि विकल्प तो कहीं विकल्प को कहीं वो वर को कन्या प्रणत है वर को प्रणत है खावा મળે ભેગું ગંદુ મિલે એક થાળ में एक खावा है बड़ा 5 बैसे 5 बैसे तो ऊंची ऊंची चीज उसको बर्फ की भी नहीं आटा મળે પણ क्या कन्या મળે एम भगवान आत्मा कहते हैं साथ में राग की मंदता का व्यवहार हो पर उससे तो ये भिन्न है बराबर समझ में आया और राग का फल रूपे तो कोई स्वर्ग आदि मिले उसमें मुक्ति की प्रणति मिलती समझ में आया भगवान आत्मा स्वाभाविक गुणों का तो निलय घर आयतन निधान भंडार अपना प्रभु आत्मा अविनाशी आदि अंत विनानी चीज उसमें स्वाभाविक आनंद अतीन्द्रिय आदि गुण का तो एक भंडार निधान है उसको जाता है ठीक है मैंने ठीक है बस अच्छी लिखा गुणों ने निदान ये आत्मा ने પછી થયો ને એનો મજ્જત ભાવના એને વિતરાગ પરિણતિએ ध्यावो आत्मा ने उसका नाम है वृत्तिकरण वेड़ीकरण उस जीव को अविकृतिकरण विकार नहीं होना और निर्विकारी दशा होना उसका नाम आलोचना का तीजा भाग समझ में आया भाषा जुड़ी जाती है मुझे सांभળી जाती क्या
અવિકૃતિકરણ ને આ કરો ને અપા કરો ને આ કરો, મરો પછી થઈને 4 ગતિ રખડો. હા પ્રભુ ભગવાન વિતરાગ પરિણતિ જ્ઞાતા કહો, મજ્જસ ભાव કહો કે वितराग परिणति कहो, ये द्वारा अंतर नु ध्यान करते हैं, उसे सहज गुण नामक परमालोचना का स्वरूप वृत्ता ही है. बराबर. એને स्वाभाविक गुण नामक परम आलोचना का स्वरूप वर्तता पर्याय में एक वितराग पर्याय वर्तती है. बराबर. उसका नाम अविकृतिकरण नाम का आलोयन का तीजा भीखे में आता है. आचार्य કહ્યું તો કે ભગવાનના દીવ ધ્વનિમાં આયા है, भगवान की दिव ध्वनि परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव चलो आया था. थोड़ा करी न क्या 4 भेद पड़ा न क्या आया. 108 भगवान अरण मुखारविंद से निकल गया. भगवान की वाणी में आ 4 प्रकार की आलोचना है. हाँ हाँ अने हम बोलो. गौतम महर्षि के मुखमल से निकली हुई, समझ में आया. भगवान की वाणी में आया और गौतम महर्षि गुंथन किया. आप भगवान की वाणी में आया 4 प्रकार, समझ में आया. हाँ हाँ परम आलोचना का स्वरूप इस अर्थान सहज गुण का निधान, उसको देखते हैं, उसमें ठहरते हैं, उसको आलोचना वर्ती है. बराबर. उपरिया है टिकाई गुण का निदान, उसको देखना, उग्र पुरुषार्थ से देखना, वितराग परिणति से देखना, मज्जस भावना से देखना. ये आलोचना का स्वरूप वर्ता ही है. હવે वो 11वीं गाथा टीका पूर्ण करते हैं. टीकाकार 9 श्लोक कहते हैं. 12वां में 9 आएगा, हमारा 9 162 कलश. आत्मानो भवति सततम द्रव्यनो कर्म राशे अंत शुद्ध समदम गुणांभो जीनी राजहंस. गुणांभो जीनी राजहंस इसमें अंबो जीनी थे कमाओ अंबो उत्पन्न थेला. मोहाभावत अपरम अखिलम नेव गणनाति सोयम नित्यानंद अनुपम गुण चित चमत्कार मूर्ति. કેટલા શબ્દ થોડા પડે છે. भगवान आत्मा अंदर वस्तु चैतन स्वभाव संपन्न, ऐसे अनंत अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा अपना निरंतर अंतर पड्या विना कायम सदा सततम છે ને. द्रव्य कर्म 8 कर्म जड़ निरंतर भिन्न है उससे. नो कर्म के समूह से भिन्न. शरीर ना रटकणो
वाणी नारद कनो, उसको नो कम कहते हैं। उससे भिन्न है कैसा है करके कि अंतरंग में शुद्ध है। अंतर अंग जिसका शुद्ध निर्मल आनंद घन है। वाह प्रभु। दम गुरु की कमलों को राधहंस है। वाह वाह प्रभु। वितरागी परिणाम अतीन्द्रिय इंद्री का दमन, अतीन्द्रिय भाव रूप दम गुण रूपी कमो राधहंस है। भगवान आत्मा जिस प्रकार राजहंस कमलों में केली करता है, कमल कमल में केली करे। मोटा मोटा कमल होता है ना, बराबर राजहंस उसमें कमल में केली करे। समझ में आया? मानस सरोवर एक बड़ा, उसमें राजहंस रहते हैं और जिसका मोती का चारा, मोती का चारा बालू तो नहीं पर अनाज नहीं, मोती ना चारा। मानस सरोवर है। वो तो पुण्यवन प्राणी हो चाहे सब हो, उसको टिकना है ने। महिमा क्या है? तो ज्ञान आया कि जैसे पुण्यवन प्राणी है तो क्या ऐसा साधन हो, बस उसमें क्या आत्मा को लाभ है या क्या? लाभ की बात है नहीं। पुण्यवन प्राणी जहाँ जन्मे, सिद्धांत कहते हैं कि जहाँ का आसपास का पत्थर का दो हो उसला हो जाते नीलम की, उसमें आत्मा को क्या आया? समझ में आया? और पुण्यवन प्राणी आराधक थईने जो जन्मे है कि आसपास में समुद्र हो तो मच्छी ऐसी पके कि जिसमें करोड़ों मोती पके। अब जो मोती ये आया क्या है? मच्छी ऐसी क्या होती है? मछली जेना मुख में मोती आओ महीना न पानी पड़े न बिंदु मोती पक जाए, उसमें है क्या? वो तो जगत की चीज है। भगवान जन्मे तो आकाश में रज करे, उसका रतन थे डगला पड़े नीचे। समझ में आया? हाँ मोती पाके, बोले वो न पाके दरबारी कहता किसी बात कि हमारा जो जहादार हो ने भागीदार एना क्षेत्र में वरसाद न आवे, हमारा क्षेत्र में आवे क्या? जोड़े क्षेत्रों दोनों दरबार નું क्षेत्र હોય ત્યાં વરસાદ આવે, જોડે क्षेत्रों में भागीदार भाया न आवे। ये तो जगत नहीं है, दुनिया ही नहीं कहते। कर्म धर्म है, कर्मा धर्म है, उसका जैसा कर्म है ऐसा संयोग आता है। उसमें आत्मा को क्या ये बात है नहीं यहाँ। हाँ तो कहते हैं कि कमलों में केली करता है, ऐसी आत्मा शांत भाव में जितेंद्रिय रूपी गुणों में रमता है। राजहंस कमलों में केली करता है, आत्मा शांत शुद्ध भाव, पुण्य पाप का राग से रही ऐसा शुद्ध भाव और जितेंद्रियता ए में रमे गुण समझ पड़ी आई। सदा आनंद आदि अनुपम गुण भाव कैसा है? आनंद पहला लिया है, सुख का सागर है आत्मा। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद लवा लव छसो ठस भरा है आत्मा। समझ में आया? जैम बर्फ में ठंडी भरी है, आइसक्रीम में मिठास भरी है, ऐसे भगवान में आनंद भरा है।
ભગવાન આત્મા હો. હાજી ભગવાન આત્મા. સદાનંદાદી નો ગુણવાળા અને ચૈતન ચમત્કાર की મૂર્તિ. વાહ પ્રભુ. ये तो चैतन चमत्कार एक क्षण में 3 काल 3 लोग जाने ऐसा चमत्कार आत्मा में है. कोई का करे नहीं, कोई का संबंध करे नहीं, कोई से ले नहीं. હાજી. और अपने में आनंद आनंद ने ज्ञान ना चमत्कार ऐसा है. चैतन्य चमत्कार अनंत प्रकट होता है. समझ में आया? चैतन्य चमत्कार की मूर्ति ऐसा आत्मा. વાહ પ્રભુ. समझत भाव है मौन होगा. मोह के अभाव के कारण जिसमें मिथ्या दृष्टिपना रहा नहीं, जिसमें शुभाशुभ भाव रहा नहीं, હાજી. एकली आत्मा शुद्धनी साथे रमती मांडी. વાહ પ્રભુ. ऐसी रमत में मोह का अभाव है. समस्त पर को ग्रहण नहीं करता. ये शुभ विकल्प को भी नहीं ग्रहण करता. सम्यक दृष्टि आत्मा अपने में राग रहित में रमण करता है. तो रमन राग रहित है, राग नहीं ग्रहण करता, राग में रमते नहीं हम कहते हैं. कायर ने तो આવો ધર્મ સાધારણ સમાજને માટે કઈ ધર્મ હળવો હળવો હોય કે નહીં. હળવો છે. હળવો કહો કે જે કોઈ માર્ગ તો આ હે. હળવો છે. હળવો ફૂલ. સમજ में आया? हाँ. मोह के अभाव के कारण समाप्त. कारण है क्या? राग को क्यों नहीं ग्रहण करते? कि जहाँ राग का भाव भाव है, क्या राग का ग्रहण कैसे हो? વાહ વાહ. समझ में आया? હાજી. 162 राग को ग्रहण नहीं करता. હાજી. अर्थात धर्मात्मा अविकृतिकरण विकार ज्ञानी परिणति में रमते हैं. ये राग में नहीं आता. નહીં આવતા. उसका नाम आलोचना का तीजा भाग कहने में आता है. नियम सार. अब तो नियम सार है. जम नियमेण जंकजम. जो निश्चय से करने लायक हो तो आ है. હાજી બરાબર. अपना भगवान आत्मा ध्रुव सत का कंद, एकिला सत स्वभाव का कंद आत्मा, હાજી. उसका अनुभव करके स्थिर करना, रागमा भाव को छोड़ देना. ये छूट जाता है. हाँ, उसको आलोचन कहते हैं. 163 સરસ. જી હાજી. अक्षय अनंत गुण मणिगण शुद्ध भावामृतांभो हो रो विषद आसो नित्यम विशद अविशदे विशद विशदे शालितम अहम कलंक शुद्धात्माय प्रहत करण ज्ञान कोलाहलात्मा ज्ञान ज्योति प्रतिहत तमो वृत्ति उच्चे चकास्ति. જી પ્રભુ. एक गाथाना 9 तो श्लोक. નવ શ્લોક. कहते हैं कि अक्षय अंतर गुणमणियों का समूह है. कैसा है आत्मा? क्षय न हो ऐसा अंतर गुणमणियों का समूह है. भगवान आत्मा में ऐसा आनंद गुण पड़ा है. ज्ञान आनंद आदि शक्तियां आनंद આનંદ. अक्षय હાજી. कभी नाश न हो.
बराबर अविनाशी है तो। अविनाशी है। अक्षय अंतरंग गुणमणियों का समूह। हाँ, गुण मणि, गुण रूप रतन, उसका समूह भगवान आत्मा। जिसने सदा विशद विशद अत्यंत निर्मल शुद्ध भाव रूपी अमृत के समुद्र में जो विशद विशद ही जैने सदा निर्मल निर्मल शुद्ध भाव रूपी अमृत के समुद्र में शुद्ध भाव रूपी अमृत का समुद्र प्रभु। शुद्ध भाव रूपी अमृत ऐसा शुद्ध भाव रूपी अमृत के समुद्र भगवान आत्मा अंदर वस्तु है ना, वस्तु तत्व है ना, तत्व है तो उसका भाव है कि नहीं? बराबर है। भाववान है तो भाव है कि नहीं? वस्तु है तो उसकी शक्तियां गुण है कि नहीं? बराबर है। समझ में आया? हाँ, कभी समझना नहीं कि आत्मा क्या है। करो धर्म, अपने अपनी चीज को समझे बिना। समझ में आया? वितराग सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ की दिव्य धनी में आया। ये मुनि जगत पास हैं, जाहिर करते हैं भगवान ने तो ऐसा आत्मा कहा है। वाह वाह प्रभु। जो शुद्ध भाव रूपी अमृत के समुद्र में कोई धर्मात्मा पाप कलंकों को धो डालता है। कहते हैं जिसने अंदर में वस्तु जैसी है कि जिन्हें पुण्य पाप तो नाश है, अतः पुण्य पाप है। अर्थात शुद्ध भाव अमृत समुद्र में एकाग्र होते हैं, पुण्य पाप का उत्पन्न नहीं होता। ये पुण्य पाप को धो डाला। बराबर। हाँ, समझ में आया? बराबर। पाप कर्म, पाप शब्द पुण्य पाप दो ही हो। शुभ भावे पाप है निश्चय में तो। पाप पाप को सौ कहे पर अनुभवी जन पुण्य को पाप कहे। योग करना कहने व्यवहार रत्न त्रय को पाप कहे। नहीं तो कि व्यवहार रत्न से निश्चय रत्न त्रय होगा। व्यवहार रत्न त्रय कारण नहीं, निश्चय कार्य। ये तो निमित्त का कथन है, ऐसा निमित्त होता है, उसका ज्ञान कराया। बराबर। हाथों काम से भाई। शुद्ध भाव रूपी अमृत के समुद्र में चिदानंद सहत्ता अपनी चिदानंद ज्ञानानंद महासत्ता उसमें लीन होकर पहले तो मुझ सत्ता में पुण्य पाप है नहीं हूँ, ये चीजें जैसी है, ये चीजें है ऐसी। बराबर। दूसरे नंबर में लो तो चीज का आश्रय करने से पुण्य पाप का नाश होता है। बराबर। समझ में आया? अभी धर्म कथा के राजा तो रानी थी अप्पा के आरती नाम समुद्र में आमो આવતા બધું સુણી મૂકે સૈનિક રાજાની કાળિયાની રાણી એક એક આટલા અપ્પા કર્યા ઘણા નામ આવે હાર સપના નામ આવે
એક એક રાણી આ અપ્પા કર્યા પણ એ અપ્પા કર્યા પણ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન હતું કે નહીં એ તો કે પેલી વાત કરતા વાત અંતગઢમાં આવે છે. अंतगढ़ सूत्र है ना, वो 11 अंग है ना, अंतगढ़ में आते हैं रानी की रानियां, एक एक रानियां भिन्न भिन्न तो मुक्ता भाव ने फल के भाई मारे तपनी व्याख्या ना बोला तपमान जो हलो उगत बात ये तो वस्तु आ तो बाय में क्रिया ना तपनी तो जो समझ झूकी जाए बेचारा 8 અપાન 10 અપાન 15 મહિના हाँ यहाँ राग हो तो मिथ्या सही पुण्य बनते हैं. मिथ्या तो आर्य पड़ा है ना, स्वरूप का आदर है नहीं जहाँ बराबर, जहाँ राग का आदर है ही, राग का आदर पूर्वक होता है तो मिथ्या सही पुण्य बनते हैं. बराबर है, क्या है तथा जिसने इंद्रिय समूह के कोलाहल को नष्ट कर दिया है, भगवान आत्मा अमृत का सागर प्रभु अपना निज स्वभाव ध्रुव नित्य, उसमें इंद्रिय का समूह का विकल्प है ही नहीं. अनिंद्रिय भगवान आत्मा है, उसमें इंद्रिय समूह के कोलाहल को तो नष्ट कर दिया. एक बात कि अनिंद्रिय में इंद्रिय का विकल्प है नहीं. दूसरी बात कि अनिंद्रिय भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, उसका इंद्रिय का विकल्प उत्पन्न होता. आओ धर्म के वो बोला तो बाहर आराम कर मैं तो नहीं कहा नहीं. प्रताप राणा ने तो ऐसा प्रतिज्ञा किया था जब हमारा मेवाड़ स्वतंत्रता न हो तो मतलब थाली में अनाज न खाना, और खुदा में ऐसे कोई निकले अपना देश में के प्रतिज्ञा करने वाला लो कैसे लगे लोगों को, लोगों को कहीं प्रभु यही नहीं प्रगति, एक प्रगति नाम निकले भिलाई जन मिलने બધા જઈને ભેગા થઈ એમાં બધા જઈને નાખ્યું, એમાં અહીંનો ફોટો કેવો નાખ્યો પહેલે પણ એ બધાનું વિદ્યાનંદ એમ કે છે प्रताप राणा ये प्रतिज्ञा लिया, ऐसा है कोई देश की सेवा करनार इसका प्रतिज्ञा लिया, महंगाई बढ़ती जाती है भगवान ज्ञानी बन गया है, तो ज्ञानी बन गया. ऐसे त्रण एक જ ત્રણ ભાઈ એક તો પહેલાની પ્રગતિ ત્રણ મોકલ્યા દેખાય. હા એનું નામ લખ્યું મોઢા મોટો ફોટો, મોઢાનો પહેલે પણ એવો બહાર મોટો ફોટો અને निश्चय नहीं मुख्य प्रवक्ता सोनगढ़ का समकानी सम विरोध करते हैं, अनुकूल आगे कहाँ पे दूसरा आदमी बदल क्या उसमें श्वेतांबर और दिगंबर आदि हो, ऐसा हो सबको संभाल रखे को मुक्ति होगी. बीजे पनीर लिखा है तो नहीं નથી आई नहीं ત્યાં ભાઈ તો બતાવજો ત્રણે ભાઈએ કરી ત્રણ જૈન બધા ભેગા થઈને કર્યું પેલા પછી જૈન મિલન
जैन मिलन तो अपना आत्मा आनंद स्वरूप उसमें एकाग्रता होना ही जैन मिलन है। जैन सोई आत्मा अन सोइए कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन सोई आत्मा, भगवान आत्मा हो पोते जैन स्वरूप है। अन्य सोइए कर्म, पुण्य पाप विकल्पवादी सब अन्य है। ये कर्म यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। भगवान त्रिलोकनाथ की दिव्य धनी का सारा है। समझ में आया? हाँ, कोई पक्ष की बात है, वस्तु की स्थिति ऐसी है। बराबर। ऐसा जिन स्वरूप भगवान शुद्ध स्वभाव का पिंड, उसमें एकाग्रता होना, वो सब जैन मिलन है। बराबर। बाकी राग में मिलन है, वो जैन मिलन नहीं। बहुत काम એટલું બધું ફરી ગયું, इतना બધા ફેર ગયા કે આ વાત કાને પડે તો કેમ એટલો માણસ ફરી છે નામ બધી ગમે છે મારે મોટા નાખના સારું નહીં 500 લીટી હાથ લીધી ખોટાની નીચે મતલબ નાખ્યું પૂરા સુખવાનું નાખ્યું આ પ્રતાપરાયનું નાખ્યું બીજા પ્રતાપ શું કહેવાય રાણા કોયાનું નાખ્યું એલા પણ અહીં દેશ કોનો હતો અહીં રાગ આત્માના નહીં વળી દેશ કાં से आया भगवान आत्मा राग से भिन्न है तो देश से भिन्न तो है ही है। देश तो उसमें है ही नहीं। अपना असंग प्रदेश देश में प्रदेश तो है नहीं। जैसे भाई यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा ये अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु अरूपी है। वाह प्रभु। उसमें इंद्रियों 5 इंद्रिय का विकल्प शुभ शुभ तो है ही नहीं। और उसका आश्रय लेने वाले को भी उसमें है नहीं, तो उसका आश्रय लेने वाले को इंद्रिय का विकल्प उत्पन्न होता। मुनिए पण भिन्न भिन्न रीते आत्मा ने गायो है ने। नष्ट कर दिया है वह शुद्ध आत्मा ज्ञान ज्योति द्वारा अंधकार दशा का नाश करके। देखो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य ध्रुव अनादि अनंत वस्तु है। वो शुद्ध ज्ञान ज्योति द्वारा अपना ज्ञान एकाग्रता द्वारा अंधकार दशा का नाश करके, अज्ञान में राग का नाश करके अत्यंत प्रकाशमान होता है। जैसे सूर्य 1000 किरण से खिलते हैं, चंद्र 100 कला से खिलते हैं, ऐसे भगवान आत्मा अपनी चिदानंद ज्योति का आश्रय लेकर ज्ञान का प्रकाश द्वारा रात का अंधकार छेद डालता है। अत्यंत प्रकाशमान होता है उन्हें चैतन्य ज्योति। जब और ज्योति केवल ज्ञान का पिंड होता है। समझ में आया? जैसे लींडी पीपल होती है 64 परी तरपराई सन भरी पड़ी है। लींडी पीपल इतनी छोटी होती है, छोटी
कद नानी रंगे काली, स्वभाव 64 पूर्ण शक्तिवंत। वाह प्रभु, ऐसा है। घूटते हैं तो आता ही कहाँ से आता है? भरा पड़ा है, पत्थर में से आता है। बिल्कुल नहीं। 64 पैरी होती है ना, 64 पैरी चरपरी, हाजी, भिंडी पीपर में से घूटते हैं 64 पैरी चरपरी होती है ना, कहाँ से आए? भरा पड़ा है। पर पत्थर में से आए। नहीं, पत्थर में आओ तो कोलसा ने कांकरा घूट डाले, कहाँ है अंदर? हाँ तो थे अंदर में बराबर। हाँ 64 क्या कहते हैं? 64 पैरी कहते हैं ना। और ज्योति एम भगवान आत्मा सर्वज्ञ 64 पोरी से भरा है। भरा पड़ा है। वाह, हाँ 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 हाँ। भगवान आत्मा 64 एक 64 पैसा पूरे पूरा। पूरे पूरा रुपयो। हाजी, 64 सोलह ना पूरे 16। रुपयो एक अखंड, ऐसे भगवान आत्मा एक एक आत्मा जी, 64 नाम पूर्ण ज्ञान आनंद से भरा पड़ा है। वाह प्रभु, उसके एकाग्रता घुटने से जागरण ज्योति प्रकट होती है। प्राप्त की प्राप्ति है उसमें से आता है। वाह हाँ प्रभु। समझ में आया? दिशा बदलनी पड़ेगी। जरा भाई आम दिशा है, मुख बदलना पड़ेगा। वर्तमान समय की प्रगट दिशा राग में विकार सन्मुख है। ये संसार है। एक पर्याय को अंतर वस्तु ऐसा बेहद अपरिमित गुण का निदान भगवान वो तरफ झुकने से पर्याय में प्रकाशमान अत्यंत प्रकाशमान ज्योति प्रकट होती है। बराबर को समझ में आया? हाजी, हाँ क्रिया है वो क्रिया अंधकार दशा का जो ना दशा की दिन है राग आदि अंधकार दशा है। नाश करके अत्यंत प्रकाशमान होता है। हाजी हाजी, तो कड़ाई खिले जैसे चंद्र, 1000 किरणें खिले सूर्य, वो क्षेत्र छोटा नाना की प्रश्न नहीं आए। बड़ा स्वभाव उसमें अनंत अनंत बड़ा है। उसका विश्वास आकर अंतर्मुख होकर एकाग्रता की ध्यान की धारा लगावे, उसको चैतन्य प्रकाश प्रकट होता है। बराबर एम कहते हैं। हाजी, मध्यस्थ भावना ज्ञान ज्योति द्वारा नक्शल उपयोग में करता। 164 संसार घोर सहजादि भी एव रौद्रे दुखादि भी प्रतिदिनम परितत्वमाने लोके समामृतमयी तम हिमानो यायादयम मुनिपति समता प्रसादा। संसार के गौर सहज इत्यादि रुद्र दुखादि संसार 84 अवतार, चाहे तो सेठिया का अवतार न राज का अवतार न नरक का अवतार न देव अवतार, सहज इत्यादि रौद्र दुखादि प्रतिदिन परितप्त होने वाले। सहज है ना, सहज नीचे खुला, साथ में उत्पन्न स्वाभाविक निरंतर वर्ता हुआ आकुलता रूपी दुख संसार में स्वाभाविक है। शुभाशुभ विकल्प आकुलता उत्पन्न होना वो तो संसार का स्वरूप ही है। आकुलता घोर सहज
सहजना निरंतर होने वाली दशा। भगवान आत्मा आनंद घन को भूलकर वर्तमान संसार में कोई स्थान संसार में आकुलता से भरा हुआ स्थान है। ऐसा है, समझ में आया? प्रतिकूल हो तो आकुलता, अनुकूलता हो तो अनुकूलता, आकुलता ही है क्या? तो समझ में आया? स्वाभाविक इत्यादि रौद्र दुखादि, रौद्र दुख प्रतिदिन निरंतर प्रतिदिन परितप्त होने वाले सारा संसार विकार अग्नि से जला हुआ है। ऊपर से भले रूपा वाला दिखे, पैसा वाला दिखे, मंगल में बैठा हो, हाँ, अंदर में राग ने द्वेष संकल्प में विकल्प की अग्नि से जल रहा है, रौद्र दुख है। तुम्हारा पैसा वाला को दुख है, हम कहते हैं यहाँ तो। हाँ हाँ, सब अनुकूलता, स्त्री, कुटुंब, परिवार, लड़का, ऐसा तैसा, मकान, कहते हैं कि सब सगवड़ता तरफ लग जाते हैं, एक लिए आकुलता है। हाँ हाँ, બે દીકરા અમેરિકામાં ગયો છે, याद करे तो राग है, आकुलता है, हम कहते हैं। हाँ, 8 वर्ष में बहुत कमानी है, बहुत कमानी है। क्या हुआ तेरे क्या हुआ? आया आकुलता हुई, तेरे तो आकुलता का लाभ हुआ। आया बुराबाई ना छोकराओ છે ને, લોકો એમ કે ગામમાં વખણાય કોણ 20 લાખની પેદાશ 1 વર્ષમાં। એ મંડળી ક્યાંથી રાખતું છે? 20 લાખ કોણ હતા? હું એને કે 20 લાખ ખજૂરના ધંધામાં લોકો ગામના વાત કરે। હોય કે શું થયું? ખજૂર હતો ને, ખજૂરના વખાયું કરી, ખજૂરની વખાયું बहुत। 4 भाई है, तो छोटा भाई कहे, दूसरा सुन के घरे पर खूट जाती है खजूर, समझे? खूट वखाયું पड़ी बहुत, बड़ा भाव कहीं तो छाव नहीं होगा, खूट जाती है, खूट से नुकसान है। तो छोटा भाई कहे, शांति भाई कहे, ताऊ दई दो वखाયું, पूछे लाओ मारे पास, તમે બોલશો ને કઈ તમારે કઈ કરવું નહીં, હું પૂછી લઈ જાઉં છું। यहाँ यहाँ थोड़ा वक्त हुआ, सरकार से हुक्म हुआ, हिंदुस्तान में खजूर बंद करो लाना। बाहर से बंद हुआ, ऐसा ऐसे खरीदी हुई, ऐसे सारा हिंदुस्तान में पड़े 1 लाख खजूर, 1 लाख खजूर, घना लाख रुपये लाते हैं। तो कोई कहते 20 लाख किया लोगों ने मुझे कहा। हाँ हाँ, શું હે આ બાકીની સમાજ થઈ નો જયંતિ બાકીને એને બધું થી ના 25,000 ખર્ચા હતા, 22-25,000 કહેતા 40,000 ખર્ચ ના થતા, માણસ આયા નહીં ભાવ 25,000 ખર્ચા ના વિશાખ બીજ લોકોને એમ કે હા 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 આ તો બહુ સુખી, સુખો ધૂળે નથી, આકુલતાનો પાર નથી। સુખિયા જગતમાં સંત દૂરી જન દુખિયા।
राग से भिन्न करके आत्मा का भान करके वो सुखी है जगत। बराबर। जितना राग में रहने वाला ये सब अज्ञानी महाआकुलता से दुखे। ये उन्हें लोक में मुनिवर क्षमता के प्रसाद से क्षमामृतमय जो हिम राशि परितपति हो ना हमें समामृतमय क्षमता रूपी अमृतमय आत्मा हिमनो राशि बरसना ढेर उसे प्राप्त करता है। मुनि आकुलता को छोड़कर स्वभाव का दृष्टि करते हैं, क्षमता का ढेर बरस को प्राप्त करता है, दूसरा कुछ मिलती प्रमाण